One of the best and memorable stories I have ever read in comics since my childhood. बचपन से ही बेहतरीन कॉमिक्स स्टोरीज में से एक स्टोरीज थी इसकी। शायद राइटर्स की जो उंगली है उसमें जादू होता था और मैजिक होता था। लेखक इसके महेंद्र जैन साहब हैं। राम को दिखाया गया इसमें जो हॉस्पिटल में लेटा हुआ मिलता है। इस कॉमिक्स की कहानी की ब्रेक स्टार्ट होती है। राम अपनी याददाश्त खो बैठता है और काफ़ी लंबी इंक्वायरी चलती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है उससे। और उसका पार्टनर रहीम काफ़ी समय से उसे खोजबीन करता रहता है। घर पे राम के लापता होने की वजह से घर वाले जो है वो चिंता में रहते हैं और रहीम उन्हें खोजने के लिए बाहर की ओर निकल पड़ता है, जहाँ पर उसका मैसेज मिलता है उसे। कई लोग इंक्वायरी करने के लिए आते हैं राम की कि उनके सगे संबंधी है। नाम भी काफ़ी शानदार इसमें, इंस्पेक्टर ताड़के, सेठ जीवन दास, मुंबई के जाने माने उद्योगपति। लेकिन राम अपनी याददाश्त पूरी तरीके से खो बैठता है और कोशिश करने पर भी नहीं बता, फोटोग्राफ्स वगैरह दिखाने पर भी। सेठ जीवन दास उसे एक फ़ोटो दिखाता है जिसमें वो किसी लड़की के साथ शादी हो रही होती है उसकी। होटल गरुड़, जैसा नाम वैसे ही इसकी डिज़ाइन। तो राइटर और चित्रकार का अद्भुत इमेजिनेशन। छापे में खबर पड़ी और मेरे पास दौड़ा चला आया, वही अस्पताल में अखबार का क्यों नहीं है, सही छापा वाली की अखबार। ओल्ड भाषा की एक शब्द थी और छापा मतलब अखबार को संबोधित इसमें किया गया है। और एक और ज़बरदस्त इसमें कैरेक्टर था मकड़ा। इसका बड़ा फेमस डायलॉग था जिस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। शायद आप भी सुनेंगे, मज़ा आएगा। इसके डायलॉग्स को तो मैं ज़रूर ही आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा अभी कि इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट्स में से एक है ये चरित्रों में से। अक्सर वो जो मकड़ा नाम का रहता है अपराधी अपने बॉस को ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए कहीं भी किसी भी टाइम निकल जाता है। और इधर राम को जो भी सेवा टाल होता है तो राम उस पर भड़क जाता है। कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे मत आया करो, मैं तुम्हारा होने वाला पति नहीं हूँ, चनाक। तुम्हारा अतीत हम बताएंगे चूहे। तो इस शानदार सीन से पहले इसके पहले वाला सीन थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। पहले वाला सीन में जब राम को ये लड़की खाना लेके आती है तो राम लात से मार देता है उस खाने को और गिरा देता है। और लड़की कहती है कि ऐसा मत कहो रोशन, क्या भूल गए वो सब कस्में वादे जो हमने साथ मिल कर के उठाए थे, कुछ तो याद करने की कोशिश करो रोशन। उफ़, तुम मुझे सचमुच पागल करके छोड़ोगी। हे भगवान, ये तूने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया, मुझे बता कि मैं कौन हूँ, मेरा अतीत क्या है। अब तुम्हारा अतीत हम बताएंगे चूहे। धड़ाक, कौन हो तुम? नाम हमारा मकड़ा है, हमने सबको रगड़ा है।
तो ये है इसका बेहतरीन डायलॉग। मकड़ा नाम का ये जो कैरेक्टर है हर बात पे यही डायलॉग मानता है कि नाम हमारा मकड़ा है, हमने सबको रगड़ा है। तो यहाँ पर लड़की को हैरेस करके राम को घसीट कर वहाँ से ले जाते हैं। मुझे छोड़ दो, क्यों घसीट रहे हो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। हमारा नहीं मगर हमारे बॉस का बहुत कुछ बिगाड़ा है। मकड़ा साहब इस लड़की का क्या करें, करना क्या है, इसे किचन में बांध कर डाल दो, मुंह में कपड़ा ठूस दो और जी गैस स्टोव ऑन कर दो। नहीं, चल चल। मगर उधर राम के लिए वैन रवाना हुई, इधर ये टैक्सी आकर रुके। ये ले 100 का नोट, छुट्टी भी तू ही रख ले। ड्राइवर के हाथ में नोट थमाकर रहीम कोठी की तरफ भागा। शुक्र है अब राम मुझे मिल जाएगा। राम राम कहाँ हो तुम, गैस की बदबू आ रही है। ओह नो, गुगु 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 गुगु। अपनी सांस रोक लो बहन, गैस को शरीर में मत जाने दो। गैस ऑफ करने के बाद कोमल को लेकर तुरंत भागा। हिच। इसे फ़ौरन शुद्ध ऑक्सीजन की ज़रूरत है क्योंकि इसकी गैस इसके शरीर में प्रवेश कर गई है। काफ़ी देर बाद जब कोमल सामान्य हुई तो उसने अपने आप बीती राम रहीम को सुनाई। ओह आप चिंता मत कीजिए कोमल जी, दुश्मनों ने आपको मारना चाहा, आपकी मौत होगी, ज़रूर होगी। वाट? मेरा मतलब है नकली मौत। समझ लीजिए कि आज से आप दुनिया की नज़रों के लिए मर चुकी हैं। आप जिंदा हैं, यह राज सिर्फ मैं जानता हूँ। आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? लगभग 1 घंटे पश्चात। वाट? सेठ जीवन दास के घर में आग लगी है। ओह मैं भी पहुंच रहा हूँ। तो इंस्पेक्टर टार्को को लगी जो आग रहती है आगजनी में, उसकी बेटी की डेड बॉडी मिलती है। इधर राम को पकड़ करके गरुड़ होटल के बेसमेंट में उसको राम को टॉर्चर किया जाता है। धन झूले लाल। तो हुआ, मैं तो आया नहीं, और मैं तो समझा था कि तू मुर्दों से शर्त लगाकर सो गया, अब कभी उठेगा ही नहीं। कौन हो तुम? लो, अपने बाप को भूल गया साईं। अरे हम हैं मूलचंदानी, कुछ याद आया? इसे कैसे याद आएगा बॉस, ये तो अपनी याददाश्त गंवा बैठा है, यह तो अपनी याददाश्त गंवा बैठा साईं। मगर हमारे तो 2 करोड़ के सोने पर उस तरह लगा गया नहीं। मुझे किसी सोने के बारे में नहीं मालूम, मैं कौन हूँ हे भगवान, ये किन लोगों के बीच में फंस गया हूँ। लो लो जी लो, ये तो बन गया साधु संत, भगवान की माला जपता है। मकड़ा जरा इसे वो करोनी क्या कहते हैं, टॉर्चर। हाँ वही वही। कुछ ही क्षणों में राम छत से उल्टा लटका झूले की भांति इधर उधर झूल रहा था। ये सब क्या है, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? 2 करोड़ का सोना कहाँ है? मुझे किसी सोने के बारे में नहीं मालूम, मैं तो अपना नाम तक नहीं जानता। मुझे नाम तो बताओ मेरा। तुम्हारा नाम रोशन है, तुम हमारे गैंग के विश्वस्त आदमी हो, इसलिए बॉस ने तुम्हें सिल्वर बीच पर दुबई से आने वाला 2 करोड़ का सोना लेने के लिए भेजा था। तुम्हारे साथ गर्जा व परसा नमक हमारे गैंग के 2 आदमी और भी थे। सोने को सही सलामत कार की डिक्की में रखकर तुम सिल्वर बीच से रवाना भी हो चुके थे। बॉस, हमने सोने की डिलीवरी ले ली है और इस समय हम दहीसर खाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। 1 घंटे बाद हम मुंबई में होंगे। गुड। मगर इसके बाद तुम्हारा संपर्क हमसे टूट गया और तुम तीनों छलावे की भांति गायब हो गए। बाद में पुलिस की बेहोशी
पुलिस को बेहोशी की हालत में दहीसर खाड़ी के निकट पड़े मिले, यहाँ तक कि गर्जा हुआ परसा की लाशें तक नहीं मिली। मगर मैं सच में कहता हूँ, मुझे यह सब नहीं मालूम। भगवान के लिए मेरी बात पर विश्वास करो। ये ऐसे नहीं बताएगा, इसे नीचे उतारो। कुछ क्षणों पश्चात फर्श पर चित पड़े राम के हलक से चीखें उबल रही थी। अभी समय बता दे, सुआ घोंप रहे होते हैं उससे, जलता हुआ मोमबत्ती गिरा रहे होते हैं। मैं कुछ नहीं जानता, जानता होता तो अब तक बताने देता। अरे मैं तो वो अभागा इंसान जिसे अपना नाम तक नहीं मालूम है। मत बताइए, मोम तब तक इसी तरह पिघल कर तेरे ऊपर गिरता रहेगा जब तक तू नहीं बताएगा कि सोना कहाँ है। ठहरो, सोना ढूंढने की एक तरकीब है मेरे पास, मुझे बॉस के पास ले चलो। चल मर। मूलचंदानी की आंखें सोचने के अंदाज में सिकड़ी हुई थी। तो तू ये चाहता है कि साईं एक बार तुझे उस रास्ते से गुजारा जिस रास्ते से तू सोना लेकर मुंबई आ रहा था? यस बॉस। मगर क्यों? मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए बॉस। हो सकता है कि जब तक मैं उस रास्ते से गुजरूं तो राह में कोई खास जगह देखकर मेरे साथ जो दुर्घटना घटी थी उसे देखकर मेरी याददाश्त लौट आए। ठीक है, यही कर साईं। थैंक यू बॉस। सिल्वर बीच, मुंबई से 80 किलोमीटर दूर स्थित एक निर्जन तट जो स्मगलरों के लिए स्वर्ग समझा जाता है, यही सिल्वर बीच है जहाँ से तुम सोना लेकर रवाना हुए थे। ठीक है, अब जीप आगे बढ़ाओ। तो दोस्तों, यहाँ तक मैं स्टोरीज़ को रोकता हूँ और स्टोरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। आप कमेंट करके बताइएगा अगर आगे की स्टोरी आपको जाननी है तो आगे भी स्टोरी मैं अपलोड करूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। तो मकड़ा आगे राम रहीम के साथ क्या गुल खिलाता है जानेंगे। क्या वास्तव में राम पकड़ा जाता है? इस रोमांचक कॉमिक्स का अंत किस प्रकार हुआ, या इसके बाद भी कोई रहीम की कॉमिक्स थी राम रहीम की, जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर आए आप लोग। स्टोरी सुने और कमेंट्स करें।